जन्मपत्री में राहु ग्रह 12th हाउस 12वें भाव 12वें घर में आपकी कुंडली के अंदर हैं। ऐसी परिस्थिति में दर्शकों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह वहां बैठकर बहुत सारी उठापटक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इससे संबंधित ही है। लेकिन राहु ग्रह कुंडली में अगर कहीं और बैठे हैं, किसी और ग्रह से संबंध बना के बैठे हैं, तो क्या फल हो सकता है। इसलिए हमने राहु ग्रह की स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो उन्हीं से संबंधित अनेकों तरह की वीडियोस के अंदर हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं कि राहु 12th में है तो क्या नहीं करना चाहिए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए, कोई भी चीज जब ज्योतिष में सीखी जाती है, समझी जाती है, तो वो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसे समझना आवश्यक होता है। राहु हैं और 12th हाउस हैं, तो पहले इन दो बातों को ध्यान रखिए। 12th हाउस का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह के खर्चे को 12th हाउस कहते हैं। मोक्ष के लिए 12th हाउस देखा जाता है। व्यय यानी कि लगन से 12वां भाव 12th हाउस है, यानी कि आपके स्वयं के किसी की तरह का नुकसान, जिसके अंदर आप खुद को ही किसी तरह भूल जाएं, तो 12th हाउस देखा जाता है। यानी किसी भी तरह से आपकी बुद्धिमत्ता की हानि होनी हो, तो भी 12th हाउस देखा जाता है, 12वां भाव देखा जाता है। अब राहु ग्रह के बेसिक फीचर्स क्या हैं? एक तरह का राहु ग्रह हमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं, हमें भ्रम जाल में डालते हैं। राहु ग्रह हमें आज के आधुनिक युग में कुछ चीजों को बड़े ही अलग अंदाज से सिखाने की पॉजिटिव क्षमता भी रखते हैं। राहु ग्रह क्लासिकल सोच से हट के मॉडर्न सोच की तरफ ले जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो यानी राहु ग्रह में ये अच्छाई भी होती है, बुराई ये होती है कि आपको आपके पथ से भ्रष्ट करने के लिए कुसंगति की तरफ लेके जा सकते हैं राहु ग्रह। और कई बार कुसंगति ऐसी होती है जो व्यक्ति को खुद नहीं पता लगता है। कुछ समय के बाद पता लगता है कि मैं जिस व्यक्ति से जुड़ा या जुड़े बैठा हूं, वह बहुत खराब लोग हैं। ये सब बातें चुपचाप राहु ग्रह करवाते हैं। यानी यह तो बेसिक बातें रहीं राहु ग्रह और 12th हाउस की। अब इसे एडवांस के साथ मिलाकर और बेसिक और एडवांस दोनों चीजों को मिलाकर समझते हैं हमें करना क्या नहीं है। देखिए, राहु ग्रह 12th हाउस में बैठे हैं, तो अपने बचपन से एक बात सीखिए कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत धनवान होंगे। इसका मतलब यह रहा कि उनके घर में तो पैसा होगा और वह आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और इसके कारणवश आपका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। राहु ग्रह 12th हाउस में बैठाकर आपके व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का एक्सप्लॉयटेशन करवाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके मन में बहुत सी घबराहट और चिंताएं बचपन से ही आनी शुरू हो जाती है। यह जो चिंताएं और घबराहट होती है, यह स्वयं को जानने से संबंधित होती है। अर्थात व्यक्ति अपने में ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहा हूं, बुरा कर्म कर रहा हूं, क्या है, क्या अच्छाई है, क्या सच्चाई है। यह सब बचपन से आसपास की परिस्थितियां जब देखते हैं ना, मैंने तो एक उदाहरण दिया है कि कुछ धनवान लोग आपके साथ मिलकर आपको गलत संगति में ले जाने की कोशिश करते हैं, और आप अपने कल्चर, अपने परिवार की परिस्थिति, अपने मान सम्मान से दूर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब जिनके राहु 12th हाउस में है, उन बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए उनके माता पिता को, कि वह लोग पता नहीं लगेगा चुपचाप कुसंगति की तरफ बढ़ सकते हैं, और आप सामान्यतः कुसंगति ऐसी लेके चलते हैं कि नहीं, जो लोग खराब जगहों पर रहते हैं, खराब जगह पे काम करते हैं, वह लोग कुसंगति हैं। तभी मैंने धनवान का एग्जाम्पल दिया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होगा फाइनेंसिस के कारण, पर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स बुरे हो सकते हैं उस व्यक्ति के। तो जरा संभल के रहिए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं, तो जरा अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहिए और उसके प्रति सचेत रहिए। तो सबसे पहली सावधानी आपको उनकी यंग एज में रखनी है, जिनके बच्चों के 12th हाउस में राहु है, तो ये तो माता पिता ही ध्यान रख सकते हैं। अब जब व्यक्ति थोड़ा उम्र में आगे बढ़ता है, तो उसको खुद पता लग जाता है। मैंने आपको बताया ना कि राहु ग्रह में अच्छाई भी होती है कि वह आपको ये काबिलियत देते हैं कि किस तरह से आप दुनिया को समझो, आज के युग में समझो, आज की परिस्थितियों में समझो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझो। तो इसके कारणवश जो आपने बचपन में एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन झेला, यहां पर अब आप उस चीज को लेके बहुत ज्यादा
ओपन माइंड हो जाते हैं और लोगों को समझने लगते हैं। ओपन माइंड मतलब यहाँ पर आप खुलकर देख पाते हैं कि सामने वाले के मन में छुपा क्या हुआ है। यानी ये बहुत अच्छी क्वालिटी राहु 12th हाउस में बैठ के देखते हैं, जहां पर आप सामने वाले की छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को समझ जाते हैं। कोई व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ा हुआ है, आपसे क्या फायदा लेना चाहता है, कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं करना चाहता, ये बातें आपको समझ में आने लगती हैं, क्योंकि राहु 12th हाउस में यंग एज तक आते आते भी आपके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी भर देते हैं। तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव एंगल है। फिर करना क्या नहीं चाहिए? दर्शकों, यहाँ राहु 12th हाउस में बैठकर यंग एज में आपके अंदर एक और चीज भर देते हैं। क्या? कि आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी अमीर होना होता है। आप कहेंगे आचार्य जी इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैं इसमें कोई बुराई नहीं कहूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि आप ये सोचें कि आपकी जिंदगी लिफ्ट से ऊपर जाएगी तो ये भूल जाइए, राहु 12th हाउस में बैठे हैं आपकी जिंदगी को सीढ़ियों से ऊपर लेके जाएंगे। इसका मतलब अनुभव लेना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। आप कितना ही सोच लो कि हम जल्दी जल्दी कर लें, हम आज ही करोड़पति बन जाएं, हम आज ही कुछ ऐसे कार्य कर लें कि फटाफट पैसा आ जाए। इस चक्कर में राहु 12th हाउस में आपको कुछ गलत जगह की सैर करवा देते हैं। आप पर कुछ तरह के लीगल ऑफेंसेस लग सकते हैं, आपके खिलाफ लीगल केसेस बन सकते हैं। और देखिए कमाल की बात, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, पर गलती से हो जाता है। यानी राहु 12th हाउस में जिनके हैं उन्हें बहुत संभल के रहना चाहिए। यंग एज में भी किसी जल्दबाजी के कारण किसी तरह का कोई फाइनेंशियल ऑफेंस आपसे हो ना जाए, चाहे जाने या अनजाने। और यह भी ध्यान रखिए, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु 12th हाउस में आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाते हैं जहां पर आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा कनेक्शन रख के चलते हैं। आपने सुना होगा ना कि कुछ लोगों के बहुत मित्र होते हैं, बहुत ही ज्यादा मित्र होते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत सारे ग्रुप हैं इनके। तो जिसका राहु 12th हाउस में होता है ना, वह व्यक्ति बहुत सारे ग्रुप्स में अपने आप को रखता है। तो इसके कारणवश, इतने सारे मित्र होने के कारण कभी कभी आप उनके साथ इस तरह से लिमिट से भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हो कि देख नहीं पाते हो कि वह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और किसी तरह के पैसे के षड्यंत्र में आपको फंसा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु 12th हाउस में जिसका होता है ना, वह व्यक्ति सच्चा बहुत होता है, ईमानदार बहुत होता है। इसका मतलब आप खुद कोई पैसे की गड़बड़ी नहीं कर रहे, दूसरे आपको फंसा देंगे। तो क्या नहीं करना चाहिए? दूसरों के लाए हुए फॉर्म्स पर साइन मत कीजिए। सीधे शब्दों में बोलूं, दूसरों की श्योरिटी और सिक्योरिटी मत लिया करो, फंस जाओगे आप बुरी तरह से। खुद ने तो अपना कर्जा लिया और उतार दिया, या बड़ी ईमानदारी से उतार रहे हो, दूसरा व्यक्ति कर्जा लेकर आपसे श्योरिटी सिक्योरिटी के फॉर्म पर साइन करा रहा है और भाग जाएगा। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अन्य परिस्थितियां जो लोगों के रूप में होगी, वह तो आपके पीछे पड़ जाएंगे ना। तो क्या नहीं करना है? आपको इस तरह की श्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। और ये बात सिर्फ यंग एज की नहीं हो रही, आने वाली उम्र की भी हो रही है, क्योंकि राहु 12th हाउस में कह रहे हैं कि आपको इस मामले में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए कि सेल्फिश हो जाए आप, लेकिन फिर भी कहूंगा कि राहु 12th हाउस में है तो थोड़ा सेल्फिश होना भी ठीक है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आप खुद ही ऑलरेडी कानून से डरते हो, या इसको ऐसे कहा जाए कानून को फॉलो करते हो, तो गलत तो नहीं है ना इस बात को। लेकिन फिर भी सोचिए, राहु 12th हाउस में बार बार कुछ ऐसा करवा देता है जिससे कुछ कानूनी प्रक्रियाएं टूट जाती हैं और आपके खिलाफ एक्शंस हो जाते हैं। कुछ ना करते हुए तो इतना हो जाता है, गलती से भी कर बैठे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरह से भी बताता हूँ। राहु जब 12th हाउस में होते हैं तो आप अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से सीखते हैं, लेकिन राहु 12th हाउस वालों को एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है कि आपको दूसरी परंपराएं भी सीखने का मौका मिलता है। इसका मतलब जो राहु 12th हाउस के विद्यार्थी हैं, अगर वह कम उम्र में ही तैयारी कर लें तो वह देश या विदेश कहीं पर भी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अपने ही देश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन के लेवल में पढ़ाई कर सकते हैं और विदेश जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। यानी राहु 12th हाउस में आपको आधुनिक युग में स्कॉलरशिप दिलवा देता है। मैंने कहा ना, आपकी सोच और विचार की शैली बहुत बेहतरीन करता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है।
कहीं गलत संगति में जाने के कारण अपनी खुद की क्वालिटी खो मत देना, इसलिए बार बार ऐसी बातें मुझे बतानी पड़ रही हैं। क्योंकि राहु 12th हाउस में प्रेम भी बहुत जल्दी करवाता है, यानी कि प्रेम संबंध। और देखिए उस प्रेम संबंध का खेल, आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के कारण अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल देंगे, अपने करियर की डायरेक्शन बदल देंगे, अपने एजुकेशन की डायरेक्शन बदल देंगे। और देखिए किस्मत का खेल, आपका प्रेमी या प्रेमिका अपने आप को बदल देगा। अब बताइए, जिसके लिए आपने इतना कुछ बदला वह ही बदल कर चला जाए, आपको छोड़कर चला जाए, तो इससे बड़ा मानसिक आघात क्या होगा। इसलिए मैंने वीडियो के बीच में बोला कि थोड़ा बहुत मैं चाहूंगा कि आप सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि राहु 12th हाउस में इस तरह की परिस्थितियां देते हैं। वह कहते हैं अपनी सोचो, आपकी राह पर आपके साथ मित्रता और प्रेम निभाते हुए जो चले तो आप चलो उसके साथ। आप वन साइडेड सब कुछ मत किया करो। और एक और बात, आप राहु 12th हाउस में होने के कारण ना कई बार लोगों के साथ इतनी बड़ी बड़े प्रोमिसेस कर बैठते हो जिसे निभाने में बड़ी दिक्कत आती है। यानी ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ध्यान रखिए कि राहु 12th हाउस में कह रहे हैं प्रोमिसेस करने से पहले कई बार सोच लो, क्योंकि फिर आप अपने प्रोमिसेस निभाने के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे। यानी ये तो कमाल हो जाएगा कि अपने प्रॉमिस पूरा करने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि आपने किसी से कहा था कि हम तुम्हें समय पर हेल्प करेंगे। अब ये तो इससे बड़ा कमाल क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप को फंसा रहा है, क्योंकि मैंने तो वचन दिया था। देखिए आधुनिक युग के अनुसार, कलयुग के अनुसार जीना पड़ेगा, क्योंकि राहु 12th हाउस में आपसे यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फाइनली आध्यात्मिकता की राह पर गृहस्थी के साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें आध्यात्मिकता की राह पर ले जाने से पहले ये तो दिखा दूं कि लोगों के चेहरे कितने अलग अलग होते हैं। अर्थात व्यक्ति एक, चेहरे अनेक, एक के अंदर अनेक व्यक्ति छुपे हुए हैं। तो यह सब अनुभव राहु 12th हाउस में आपको देते रहते हैं, और इसके कारण राहु 12th हाउस वाले जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे से एक समय के बाद अपने अनुभव के आधार पर लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, लोगों को गाइड कर पाते हैं, लोगों को काउंसिल कर पाते हैं। इसका मतलब आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो सीधा लाइफ स्किल्स से जुड़ा हुआ है, जिंदगी के प्रति प्रेरित होने से जुड़ा हुआ है, लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है उससे भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका एक और नजरिया भी बता दूं, जब राहु 12th हाउस में होते हैं तो आप अलग अलग तरह के, मैंने कहा ना, कल्चर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हो सकता है अपने ही कल्चर के अलग अलग ग्रंथों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो। तो उन ग्रंथों का सही तरह से इंटरप्रिटेशन करना या उसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, यह भी सिखाने की क्षमता आपकी होती है, लेकिन संभल कर। आप बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की बातों से, और वह व्यक्ति आपको बरगला सकता है। साफ बोल रहा हूं मैं आपको। यानी आपको इत्मीनान से सोच समझकर एनालिसिस कर कर ही किसी कदम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि राहु 12th हाउस वालों को उकसाया जा सकता है और फिर वह दूसरे की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे की लड़ाई लड़के कानूनी तौर पर खुद पर मुसीबतें लेंगे। और ऐसा आप अपने देश में भी कर सकते हैं और विदेश में भी कर सकते हैं। इसलिए जरा संभल कर चलिए। ये वीडियो में ना दर्शकों, मैंने जानबूझकर चीजों को मिक्स करके बताया है, क्योंकि 12th हाउस होता ही इतनी विभिन्नता का है, और ऊपर से राहु, वो तो विभिन्नताओं की पराकाष्ठा है। इसका मतलब राहु 12th हाउस वालों को इनमें से जितनी भी परिस्थितियों में जो बातें उन पर अप्लाई हुई हैं, उन पर सावधानी बरतें, ध्यान रखें, उन्हें सब नहीं करना है। अब आप कहेंगे क्या इसकी कोई अच्छाई नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप कमेंट करके बताइए। ये वीडियो तो खैर इसलिए थी ना कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सामान्य तरह से विश्लेषण चाहते हैं तो वह भी आ जाएगा, पर कमेंट करके बताइए और उस प्लेलिस्ट पर जरूर आइए जिसमें राहु से संबंधित अनेकों वीडियो हैं, अनेकों तरह के विश्लेषण हैं। तो इस वीडियो का भी फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके, और अन्य वीडियोस भी पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।